नमस्कार साथियों, मैं अरविंद केजरीवाल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मुझे ईडी का नोटिस आया है जी, और नोटिस में उन्होंने बताया ही नहीं कि किस लिए बुलाया है, तो मैंने वापस लेटर लिख दिया है। इनका तो एक ही मकसद है मोदी जी का कि ये मेरी पूरी पार्टी, दिल्ली की जनता की पार्टी, आम आदमी की पार्टी, ये सब खत्म करना चाहते हैं जी। इनका ये मकसद है। लेकिन मैं भी अरविंद केजरीवाल हूं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा जी। और मुझ पर जितने हमले होंगे, एक साथ कई सारे, ढेर सारे अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे। ये देश अरविंद केजरीवाल के साथ है, ये देश आम आदमी के साथ है। हम पे लगातार हमले हो रहे हैं। आपके बेटे को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। आप क्या इस साजिश को ऐसे पूरा हो लेने दोगे? ये मोदी जी बहुत बड़ी पार्टी के मालिक हैं, लेकिन एक छोटी सी पार्टी से डर गए, घबरा गए, और बहुत ही 2 मिनट रह गया है। मेरा अपील है भाई साहब, सवाल ले लीजिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं आप। बताइए बताइए बताइए। सवाल ये है सर कि आप आज ये चश्मा उश्मा लगा के आ गए हैं, मास्क भी पहन के आ गए हैं, ऊपर से मौका भी आज लपेटे, ऐसी सर्दी तो आई नहीं है, क्या वजह है? भाई साहब, मेरी जो बात अभी दिल्ली, आप लोग क्या मोदी वाले हो क्या? आपको सबके सब मोदी मीडिया। सर आपको सब मोदी वाले लगते हैं। जैसा हम पूछ रहे हैं कि आपने मास्क क्यों पहना है आज? मेरी तबीयत खराब है भाई साहब, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे खांसी की दिक्कत है, आप लोगों को पता है। सर इस हिसाब से तो कुछ मेरा तो इलाज हो रहा है जी बेंगलोर में जी। साथियों, आपको बहुत ज्यादा भटकाने, डराने की कोशिश की जाएगी। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, ये मोदी मीडिया के लोग। सर सुन लीजिए, आप ये बताइए इसका AQI कितना है आज? पता है सर? आपको पता है? चलिए आप मास्क लगा के बताएं। फिर आँख, कान, नाक सब ढकी है। दिल्ली वाले क्या करें? गरीब आदमी को भी सर बता दीजिए कहाँ क्या क्या कटेगा सर, कहाँ से आप क्या कर रहे हैं सर, बताएंगे? हम लोगों ने अभी पंजाब में सरकार आई हुई कितने दिन हुई है जी? बस 1.5 साल, बस 1.5 साल का वक्त हुआ है। हमें और 2-3 साल दे दो जी आप। ये पंजाब के लोगों की गलती नहीं है, ये पंजाब के किसान भाइयों की गलती नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी। जब तक पंजाब में सरकार थी बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार रही, तो आपने बोला कि सरकार अगर हमारी बनेगी तो दिल्ली सांस लेने लायक बनेगी। पंजाब में सरकार आपकी है, ना कि सैटेलाइट में दिख रहा है पंजाब की पराली जल रही है, उससे दिल्ली वाले सफर कर रहे हैं। देखो जी, आज की डेट में तो हम लोग आरोप प्रत्यारोप में ना जाएं तो ठीक रहेगा। हम लोगों को देश को नंबर 1 बनाना है जी, नंबर 1। और ये देश नंबर 1 कैसे बनेगा? सवाल का जवाब ये आरोप प्रत्यारोप से नहीं बनेगा, हमें काम करना पड़ेगा। आम आदमी काम करेगा, जनता सड़कों पे उतर जाएगी अगर मुझे गिरफ्तार किया तो, याद रखना। और ये मोदी मीडिया के लोगों को भेजकर केजरीवाल पर हमले मोदी जी बंद करो। केजरीवाल जी, अब तो आप भी पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। दिल्ली को नंबर 1 कब बनाएंगे? सांस लेने लायक कब बनाएंगे आप? हमारा इस देश में एक मॉड्यूल है, केजरीवाल एक सोच है जी, सोच। अरे एक केजरीवाल को बंद करोगे, सैकड़ों करोड़ों केजरीवाल सड़कों पे निकल जाएंगे। ये बात तो सुन लीजिए, हमारे सवालों का जवाब तो दीजिए एक बार। सारे दिल्ली वालों को आपने पानी बिजली तो फ्री में दे ही दी है, पर क्या जहरीली हवा भी हमें फ्री में दे रहे हो क्या? वहां पे पॉल्यूशन इतना, देखिए आपको खुद को खांसी लगी हुई है, मास्क पहन के आप आए हुए हो, और हम दिल्ली वालों को इतना प्रदूषण आपने दे रखा है, उसके बारे में कुछ बताइए तो सही। मोदी मोदी करते रहते 24 घंटे। हमारा वादा था जी दिल्ली को नंबर 1 राज्य बनाने का। सस्ती बिजली नहीं, फ्री बिजली दी हमने जनता को।
हमने फ्री पानी दिया। हम आपसे वादा करते हैं जी, अभी कुछ दिन की बात है, 2 महीने की बात है, 2-3 महीने की, फिर तो ये हवा भी साफ हो जाएगी। तब ये बीजेपी वाले क्या करेंगे? ये मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है जी। आपको सांस लेने की दिक्कत थोड़े बहुत दिन हो सकती है, थोड़े बहुत दिन आपको घर में भी दिक्कत होगी, लेकिन ये संघर्ष का समय है, ये देश के लिए ये समय जरूरी है। आप ये हवा के नाम पर अगर मुझे गाली दे रहे हो, मुझसे नाराज हो रहे हो, ये बीजेपी वाले 24 घंटे मुझे गालियां देते रहते। प्रधानमंत्री के पास काम ही कुछ नहीं है, 24 घंटे केजरीवाल। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह ने पैंट गीली कर दी थी ईडी की। अब ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो कल छत्तीसगढ़ में था, एमपी में था, मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे रोकने की कोशिश कर रहे। चुनाव में इतना डर रहे हैं लोग। ये आम आदमी के ताकत की जीत है। और ये जो लोग डर रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, जनता 2024 में जवाब देगी। केजरीवाल जी, तो आप बोलने लगते हैं, इसका जवाब देना आप बड़ा पसंद करें। आप ही बताइए, अगर आपकी गिरफ्तारी हुई तो इसका अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखो जी, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी सरकार आने के बाद हमने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया और आगे बढ़ती जा रही महिलाएं, कोई नहीं रोक सकता। और महिला जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, ये देश नंबर 1 नहीं बनेगा। तो आप आतिशी जी को बना रहे हैं क्या सीएम? अब ये सब बातें जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा नहीं जी। परिवार की बातें मैं परिवार में बैठ के अपने घर में बात कर लूंगा, जिसे बनाना होगा। पार्टी की बात है, हमारी पार्टी परिवार सब एक ही है जी। परिवार पार्टी बटी हुई है। नो कमेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब अरे एक सवाल और ले लीजिए। जिंदाबाद। आप ही की मर्जी का सवाल है, सुन लीजिए। आप कहते हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ है ना, लेकिन कोर्ट ने तो बोल दिया कि आप 338 करोड़ का मुकदमा में पाया गया है। अब ये बताइए, कोर्ट को आप कैसे जवाब देंगे? देखो जी, मैंने सारी छानबीन खोजबीन कर ली, कहीं कुछ नहीं मिला, इनको कुछ भी नहीं मिला। मनीष के तो गांव तक चले गए, उसके तो लोकल तक छान लिया कि कुछ नहीं मिला। इनको एक झुंझुना मिला था। तो सर एक बात बताइए, इनको कुछ नहीं मिला, कुछ भी। शराब घोटाला है ही नहीं। शराब घोटाले में सर जो लोग जेल चले गए आपके नेता, ये कभी कहते हैं, नहीं मिली, अगर कुछ नहीं, अरे सुन लो भाई साहब, जब बात की है तो सुन लो। ऐसे पत्रकार हो, गोदी मीडिया मत बनो, जनता के सरदार बनो। एक सप्लीमेंट्री है, ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि साहब आप इसमें कोई घोटाला नहीं है, मान लिया, तो ये बताइए, इतने दिन से आपके 2 नेता जेल में हैं, कोर्ट को क्यों नहीं लगा? कोर्ट ने क्यों नहीं आज तक जमानत दी? और आप तो आपकी गिरफ्तारी किया। इस देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सबको जेल जाना पड़ा था। घोटाले का आरोप था क्या? सबको जेल जाना पड़ा था। उनके घोटाले का आरोप था। और ये लड़ाई भारत की दूसरी आजादी की लड़ाई है जी। और ये मनीष स्कूलें बनवा रहा था, बच्चों को स्कूलों में भेज रहा था, अच्छी स्कूलें, अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें। गरीबों के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे थे। इनसे नहीं देखा गया और मनीष को जेल में। गरीबों का था वो। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। एक सवाल मनीष की बीवी, भाई साहब, आप नेता हैं, मनीष की बीवी बहुत ही बीमार है। रहे हैं सर, सुनिए ना, आप आईआरएस रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। आप ये बता दीजिए, महात्मा गांधी पे कोई एक बार बता दीजिए, उन पे जो है घोटाले का आरोप लगा था, उनको उनके लिए। आम आदमी पार्टी, आम आदमी का मुखिया होने के नाते ये पार्टी गांधी के बताए मार्ग पर चलती है, भगत सिंह के आदर्शों, बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पे चलती है। बाबा साहब के कभी लगे थे क्या घोटाले के आरोप? और हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। कल को हो सकता है ये मुझे गिरफ्तार कर ले जी, इनकी सरकार का कोई ठिकाना नहीं जी, ये मुझे जेल लेके चले जाएंगे। मैं आपसे, सारे दिल्ली वासियों से, पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, ये अकेला केजरीवाल नहीं है जी, ऐसा करोड़ों केजरीवाल है।
और इनको देश को आगे लेकर जाना है। ये हिटलरवादी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे जी। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। शुरू करते हैं। आलम भाई, पहले शुरू कर देना। हाँ 1 मिनट आ जाइएगा प्लीज। वो जो हम अभी तो मैं शुरू करने वाला हूँ कि ईडी की रेड और संजय जैसे गिरफ्तार हुआ, मनीष गिरफ्तार हुआ, उससे मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे आप लोगों का सवाल जो होगा, और सुनिए, पॉल्यूशन पे कुछ बात मत करिए। पॉल्यूशन वाला बहुत मतलब सेंसिटिव मुद्दा है। पॉल्यूशन अभी फिर आप एक काम कर लीजिए ना, आप हमास और इजराइल वाले पे कर लेंगे तो वो अब इंटरनेशनल में हो जाएगा। हाँ। उसी में आप मोदी जी को भी ले लेंगे। सुनिए, उसे हमास पे जैसे बात कर लूंगा, थोड़ा फिलिस्तीन का ये रख लेंगे और थोड़ा दिल्ली में भी लोगों को, समझ रहे हैं? आपका फिर वो वोट बैंक वाला काम हो जाएगा। क्रांतिकारी हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा ना, वो क्रांतिकारी हो जाएगा। नहीं ठीक है, ऐसे कर लेते और फिर बीच में जैसा आप लोगों को ठीक लगे शुरू करते।